भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो विशाल भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो विशाल भैया जैसा हो। अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा में कैसा प्रचार चल रहा है, ये जानने के लिए आज हम फील्ड में थे। हमने पता किया है कि बीजेपी के उम्मीदवार विशाल रावत आज कहाँ हैं। तो पता चला कि बोरझाड़ के होली फलिया में वो एक चौपाल ले रहे हैं, खाटला बैठक ले रहे हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए। ये आम का पेड़ है, आप देखिए, और अपने तमाम साथियों के साथ, ग्रामीणों के साथ विशाल रावत जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। विशाल जी, कैसा चुनाव चल रहा है आपका इस समय? चुनाव सरकार की योजनाओं का जो अंबार भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह और काफी अच्छा चुनाव चल रहा है हमारा। तो सबसे ज्यादा किस योजना से आपको उम्मीद है? सरकार की बहुत सारी योजनाएं, योजना के साथ में जोबट विधानसभा के जितने विकास के कार्य हैं, उनके भरोसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरा कैंपेनिंग कर रही है। लेकिन कांग्रेस एक कैंपेन कर रही है कि इलाके में जमीन अधिग्रहण का एक बड़ा मुद्दा है, सरकार जमीन छीन लेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सिर्फ भ्रमित कर रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। ऐसा कोई भूमि अधिग्रहण का कोई मामला नहीं है और हमारी प्रदेश की सरकार ने इसको पहले ही उसमें इसको निरस्त कर दिया है और किसी भी प्रकार की कोई जमीन हमारे यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की कोई ले नहीं सकता है। दूसरा, एक माधो सिंह डाबर हैं जो आपकी पार्टी के बागी हो गए हैं, वो आपसे नाराज थे या पार्टी से नाराज थे? मुझे ये लगता है कि वो पार्टी के साथ साथ पार्टी की विचारधारा से भी नाराज थे और मुझसे भी नाराज हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि विशाल जी फोन नहीं उठाते हैं और कई तरीके की दिक्कतें हैं, पार्टी का स्वाभिमान के लिए वो लड़ रहे हैं। पार्टी की स्वाभिमान की चिंता अगर उनको इतनी होती तो 23 साल उनने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहारा लिया, वो शायद नहीं लेते और ये निर्णय नहीं करते। मुझे ये लगता है, दूसरा आपने मुझसे कहा है फ़ोन का, तो आज पूरा विधानसभा जानता है जो मेरी परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थिति से मैं गुजरा हूं। मेरी माताजी यहाँ पे 2021 में चुनाव लड़ी थी और विधायक का दायित्व उनके पास था। मैं उनका बेटा होने के नाते क्षेत्र का काम कर रहा था। साथ में जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, और किसी भी परिवार को हम लोग सोच सकते हैं, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता और 11 महीने अस्पताल में लगातार कोई भर्ती है, तो उस बेटे की क्या परिस्थिति होगी। मुझे ये लगता है कि ये राजनीति करने का उनको, जो जितना मैं उनको जानता हूँ, उनको शोभा नहीं देता किसी के परिवार के बारे में इस तरीके की, या जो चीज़ वो गलत लोगों के बीच में अफवाह फैला रहे हैं। मैंने विकास का काम किया, जो भी मुझे दायित्व मिला था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी जितने हमारे जोबट विधानसभा क्षेत्र में काम हुए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 83 करोड़ के बिजली के काम, 3 ग्रिड यहाँ पे, करीबन 12 हम लोगों ने आपका बेटवासा से लेके शाहजहानपुर तक अगर 4-4, 5-5 करोड़ के बैराज बनाए हैं। ये ऐतिहासिक काम ये 18 महीने में ही हुए। तो एक चीज और जानना था कि आप किसको नंबर 1 अपना राइवल मान रहे हैं, माधो सिंह को या कांग्रेस को? जब चुनाव होता तो हर व्यक्ति अपना चुनौतीपूर्ण होता है। मैं अभी तक देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस का ही हमारी टक्कर होगी और हम लोग कांग्रेस को यहां से बुरी तरीके से हराएंगे। आपको लगता है कि निर्दलीय जीत नहीं सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, इसलिए टक्कर मुख्य पार्टियों में ही होना है? ये जोबट विधानसभा का इतिहास बताता है। हम ज़्यादा लंबे नहीं जाएं। हम जब भी निर्दलीय कोई भी प्रत्याशी लड़ा, वो जीत के करीब नहीं पहुंचा है कभी भी। ये जोबट विधानसभा पार्टी बेसिस और पार्टी को लेके ही व्यक्ति डिसीजन करता, मतदाता सोचता है कि मेरे को किस पार्टी की तरफ जाना है। तो ये थे विशाल रावत। आपने उनकी बातों को सुना। माधो सिंह डाबर के आरोपों का भी वो जवाब दे रहे थे और साथ ही साथ बता रहे थे कि इलाके में उनकी ओर से कितने विकास काम किए हैं। अब उनके इन दावों पर जनता क्या सोचती है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल ग्राउंड से हमने आपको रिपोर्ट बताई। कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा।